कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं जुड़ा, कोई सामाजिक अनुबंध भी नहीं, फिर भी सबसे गहरा हो सकता है? हाँ, वही रिश्ता जिसे हम दोस्ती कहते हैं। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या साथ बैठने का नाम नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, विशेषकर आज की पीढ़ी, जनरेशन जेड के लिए। जब पहचान का संकट हो, आत्मसंदेह घेरे हो, तब एक सच्चा दोस्त एक मजबूत स्तंभ बन जाता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि दोस्ती एक विकासात्मक प्रक्रिया है। रॉबर्ट सेलमन कहते हैं, दोस्ती उम्र के साथ बदलती है, पर उसकी जरूरत बनी रहती है। बचपन में दोस्त खेल के साथी, किशोरावस्था में भावनाओं के राजदार और युवावस्था में जीवन यात्रा के हमसफर बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से दोस्ती होती है आपसी विश्वास, स्नेह, सहयोग और समान मूल्यों पर आधारित एक स्वैच्छिक रिश्ता। यह एक ऐसा संबंध है जो हमें स्वीकृति, सुरक्षा और सहारा देता है। लेकिन हर दोस्ती एक जैसी नहीं होती। कभी वह भावनात्मक होती है, कभी सामाजिक, कभी जरूरतों के लिए बनी होती है, तो कभी सिर्फ स्क्रीन पर, वर्चुअल। हर दोस्ती हमें कुछ देती है या कभी कभी कुछ सिखाकर चली जाती है। मित्रता जहां सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है, वहीं यदि सीमाएं न हों तो नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ सकती है, जैसे तुलना का तनाव, भावनात्मक निर्भरता, विश्वासघात की पीड़ा और टॉक्सिक आलोचना। मनोविज्ञान के सिद्धांत भी दोस्ती की गहराई को समझाते हैं। अटैचमेंट थ्योरी, अगर बचपन में जुड़ाव सुरक्षित रहा तो युवा होकर व्यक्ति भरोसेमंद दोस्त बनता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, दोस्ती भी लाभ और हानि का संतुलन चाहती है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, हम उन्हें दोस्त बनाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ने दोस्ती को दिखावे में बदल दिया है। लाइक्स, स्टोरीज, फॉलोअर्स, इनमें असली भावनाएं कहीं खो जाती हैं। भले ही हम दूर बैठे हों, पर जब तक हम स्पर्श, संवाद और समझ को नहीं जोड़ते, कोई रिश्ता गहराई नहीं पकड़ता। इसलिए दोस्ती निभाना भी एक कला है। सीमाएं तय कीजिए, स्पष्टता से संवाद कीजिए और सबसे जरूरी, अपने दोस्त की भावनाओं को भी समझिए। दोस्ती एक रिश्ता नहीं, एक आईना है जो हमें हमारे सबसे सच्चे रूप से मिलवाता है, जिसमें हम कभी टूटते हैं तो कभी खुद को फिर से बना लेते हैं। और जब दुनिया से सारे रिश्ते सवाल करने लगें, तो दोस्त ही होता है जो बिना शर्त सिर्फ सुनता है। क्योंकि सच्ची दोस्ती केवल साथ चलने का नाम नहीं है, बल्कि जब कोई रुक जाए तो उसके पास बैठने का नाम है।